मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 28 नवंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज मुरली का सार है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। तो बहुत ही ध्यान से, प्यार से और एकाग्रता से सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा की वाणी। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। बाबा कहते हैं अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। बाबा कहते कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। बाबा कहते एक बात का त्याग किया है। तो कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। और दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वमान दिया। तो बाबा कहते ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाबा कहते कि बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से आकर साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं आपको ऐसा महसूस होता है? स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। बाबा कहते स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। बाबा कहते स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं ना। हर धर्म के लोग परमात्मा को याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, चाहे जिस भी रूप में मानते हो, लेकिन परमात्मा को सम्मान देते हैं, मानते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। देखो बाबा की महानता, जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? तो बाबा कहते फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट यानी कि विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियां, बाबा कहते कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को सदा विश्व की नामी गरामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले,
ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। देखो बाबा हमें कितना सम्मान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जो कुमार कुमारियां इतनी युवा अवस्था में कौन सी पावर रखती हैं, सभी नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाली पावर रखती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा। वाह बाबा, सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। देखो बाबा ने अपने से भी ज्यादा हमें कमाल करने वाला बता दिया। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिन आत्मा के सम्मान से देखा, जो बुजुर्ग हैं बाबा ने उनको अपने जैसा अनुभवी देखा। और देखो बाबा आगे क्या कह रहे हैं, बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 और विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान और स्वमान दिया। ऐसे नहीं सोचा कि सम्मान देवे तो सम्मान दूं। हम लोग कहते हैं ना कि वो प्यार से बोलेगा तभी मैं प्यार से बोलूंगी, लेकिन बाबा ने ऐसे नहीं सोचा कि मुझे सम्मान मिलेगा तो मैं सम्मान दूंगा। बाबा कहते सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। देखो बाबा ने हमें क्या बोला कि आप सर्व आत्माओं का तना हो। बाबा कहते सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, तो सभी अपने हुए ना। ऐसे सुमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि समझते हो ऐसे। बाबा कहते इतना नशा है, पूछा है बाबा ने कितना नशा है, तो सभी ने सुना। बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का सम्मान क्या है। बाबा कहते सुना ना सभी ने। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ सृष्टि स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। बाबा कहते वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो, और बाबा कहते फिर भूल भी जाते हो, इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। बाबा कहते याद रखो तो फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो। क्या चेकिंग के लिए बोला है बाबा ने? बाबा कहते चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार है। बाबा कहते निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा ही करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले और कभी निभाने वाले। तो हम सब बच्चे अब चेक करें कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। बाबा को तो सब पता है लेकिन बाबा कहते हैं आप खुद की चेकिंग करो। फिर बाबा कहते हैं टीचर्स क्या समझती हैं, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। बाबा कहते हैं टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हैं। वायदे बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उनको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। बाबा कहते संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प और कर्म जैसा सोचा वैसा करना एक जैसा हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाएं, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति से समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। बाबा कहते हिम्मत रख, सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना।
टीचर्स बने हैं तो हिम्मत रखी है, इतना दृढ़ संकल्प लिया है, बाबा पर जीवन कुर्बान किया है अपना, तो बाबा कहते सेवा के निमित्त तो बन गए हो, लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। बाबा कहते ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात सदा रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और बाबा बिहार से आए हुए ग्रुप से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? 100 का राज्य मिला है या मिलने वाला है? बाबा कहते हैं स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं? बाबा कहते कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? बाबा पूछ रहे हैं हमसे। बाबा कहते अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, देखो कितने प्रश्न पूछे हैं। बाबा कहते राज्य बहुत बड़ी सत्ता है, राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है। मतलब जो राजा है तो बाबा कहते वो तो अपने हिसाब से सत्ता चलाएगा, जैसा उसका दिल करता है वैसे चला सकता है। ऐसे ही बाबा कहते ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे? अगर मन अपने हिसाब से चले, बुद्धि अपने उसी हिसाब से चले, उसी हिसाब से हमारे संकल्प संस्कार के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं, तो बाबा कहते हैं आप मालिक कहलाओगे, आप आत्मा। तो बाबा कहते हैं तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, तो लंगड़ा हो गया ना। तो बाबा कहते एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। दोनों सत्ता माना मैं आत्मा और शरीर, अगर मैं आत्मा को नहीं जानूंगी कि आत्मा राज्य अधिकारी है तो बाबा कहते गड़बड़ हो जाएगी, तो हलचल में आएंगे, आपको युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? बाबा कहते पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हैं? बाबा कहते चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूं यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चित जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। बाबा कहते कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा। बाबा पूछ रहे हैं हमसे। बाबा कहते पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों दोत्रों का क्या होगा, यह चिंता रहती है, लगी रहती ना। बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है। क्या निश्चय रहता है? कि जो हो रहा है वह अच्छा, जो होने वाला है
वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। बाबा कहते ऐसे बने हो या सोच रहे हो? बाबा कहते बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी रजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? बाबा कहते झोंपड़ी वाले भी होंगे ना, थोड़ी सी मलकियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। और यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार। अच्छा, और बाबा ने फिर अगली पार्टी से बात की। बाबा कहते अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो? सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में और कभी देह के पदार्थ में अनेकों में बुद्धि जाती थी, अभी यह सब बदल गया। बाबा कहते अभी देह की याद रहती या देही? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार बदल गया ना, तो हमारी सोच बदलने शुरू हो जाती। तो बाबा कहते आपकी सोच बदलने शुरू होगी तो इसका मतलब आपके लिए ये पूरी दुनिया संसार बदलने लग गया। तो बाबा कहते बदल गया ना। तो बाबा कहते स्वयं भी बदल गए, बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? फिर बाबा पूछ रहे हैं हमसे। तो देखो ये हमारे लिए कितनी बड़ी इंट्रोस्पेक्शन है कि हम बाबा जो हमसे पूछ रहे हैं उस पर हम चिंतन करें और देखें कि हमारी स्थिति क्या है। तो बाबा कहते विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते? बाबा फिर से पूछ रहे हैं। बाबा कहते यह विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फायदा है। बाबा कहते इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है, बच्चों का फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो तो तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? बाबा कहते आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता, ओवरवेट जो होते हैं तो अच्छा नहीं ना लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है और तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। बाबा कहते जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा, बाबा कहते जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? बाबा कहते तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं। बाबा कहते कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए?
क्या चाहिए हमें? बाबा कहते हंसना, गाना और उड़ना, यही चाहते हैं ना हम। बाबा कहते जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो यह वरदान स्मृति में रखना है। कौन सा? कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है और सिर्फ आंखों का ही रोना नहीं होता, बाबा कहते। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बाबा कहते बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहां ही पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। बाबा कहते संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। संग दोष से सदा दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। बाबा कहते संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। और स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं की छत्र छाया बन जाएंगे। बाबा कहते आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।